सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि जो एक खौफ की फ़ज़ा आप कह लें जो पंजाब में फैली हुई थी, जी काफ लीग नाराज़ हो गई तो पता नहीं पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्या हो जाएगा, नून लीग से उनके राब्ते हैं काफ लीग के, तो एक ख़तरा तो ज़ाहिर एक महसूस किया जा रहा था, इसलिए हुकूमत कमेटियों पर कमेटियाँ भी बना रही थी। आज आपको लगता है कि मुज़ाकरात के बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद कह दिया है कि तमाम मामलात हल हो गए हैं, तय पा गए हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, तो ये जो खौफ की एक फ़ज़ा थी, जो एक हिजानी कैफियत थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब में, ये कुछ ख़तरा टल गया अब? देखिए, ये तो ख़तरा पहले भी नहीं था। पहले भी यही अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो इत्तेहादी एक डेडलाइन के बाद दूसरी डेडलाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उससे ये बेचैनी तो ज़रूर हो रही थी कि आखिर क्या हुआ। यकायक एमक्यूएम भी नाराज़ नज़र आ रही है, PMLQ भी नाराज़ नज़र आ रही है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी नाराज़ नज़र आ रही है। ये एक लोगों में ये सवाल ज़रूर उठ रहा था कि ये इत्तेहादी अचानक एक साथ ही सबके सब नाराज़ कैसे हो गए हैं। लेकिन ये तकरीबन सबको यकीन था कि ये जो चीज़ है ये कोई ऐसी इस नहज पे नहीं पहुंचेगी कि वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। देखिए, आज जो भी हुआ है, मुआहदा हुआ है या मुआहदे पे कहें कि तजदीद अहद हुआ है, अवाम के मफाद में और कौमी मफाद में मफाद क्या होता है ये तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मुआहदा उठाएं तो हमें कहीं कौमी मफाद या अवामी मफाद नहीं नज़र आता। मासबाए इसके कि आप PMLQ को जो यकीन दहानियत कराई गई थी उन पर अमल दरामद होगा। लेकिन प्रैक्टिकली पंजाब में अब 3 हुकूमतें चलेंगी। एक चौधरीज़ की हुकूमत होगी, एक उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत होगी और एक चीफ सेक्रेटरी की हुकूमत होगी जी। और इसमें ज़ाहिर है उन्होंने तय किया है जिस तरह कि जी उनकी वजारतों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, वजारतों को फंड दिए। इसमें यकीनन पीटीआई के अंदर के जो वज़रा हैं, पीटीआई के अपने जो वज़रा हैं और उनके MPs वगैरह हैं, उनके अंदर ये कंसर्न ज़रूर है कि क्या उसी तरीके से उनको भी फंड्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। लेकिन PMLQ अब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेगी और PMLQ बिल्कुल एक अलग अंदाज में हमें नजर आएगी। वो बिल्कुल इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे, वो उस्मान बुज़दार पे अपने एतमाद का इज़हार करेंगे। कि इसमें तरीके मेरिट और जो होगा इस पे कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब जो ज़ाहिर है उनका एक मुआहदा हुआ है जी, जो उनके अजला हैं एटलीस्ट वहाँ जो सरकारी अफसरान आपने लगाने हैं वो काफ लीग की मर्जी से लगेंगे। तो ये चीज़ आपको लगता है कि ये PTI का जो मेरिट वाला एक नारा है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या हो भी सकता है कॉम्प्रोमाइज? देखिए, इमरान खान साहब का जो बुनियादी फैसला था ये उसके नताइज हैं। यानी उनका जो ये फैसला था कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लाएं, उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब से हुकूमत चल नहीं पा रही। अब वो ज़ाहिर है एक कमज़ोर हुकूमत है, डिपेंडेंट है PMLQ पे। PMLQ को क्या ज़रूरत है कि वो उस्मान बुज़दार की जगह वज़ारत आला मांगे? उन्हें उस्मान बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर सूट करता है अगर वो उनकी सारी बातें मनोअन तस्लीम करें। आप आज देखें ना, आज जब भी बातचीत हो रही थी तो उस्मान बुज़दार पीछे खड़े हुए थे। ये जो सूरत हाल होगी इसमें 3 नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान ये हुआ कि इमरान खान साहब के इस फैसले की वजह से, जो उन्होंने बुनियादी फैसला किया था, उसकी वजह से PMLN के अंदर कोई दरार नहीं पड़ी। PMLN इंटैक्ट रही पिछले 18 महीने में। दूसरा ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए PMLQ के ऊपर और PMLQ के पर हर हफ्ते, हर महीने, 2 महीने बाद उन्हें विज़िट करना पड़ता था। और तीसरे ये हुआ है कि अब जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद PMLQ एक मजबूत जमात बन के और मजबूत इत्तेहादी बन के उभरी है और उस्मान बुज़दार एक कमज़ोर वज़ीर आला बन गए हैं अब। यानी वो पहले ही कमज़ोर थे, अब वो मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं। पिछले कुछ अरसे पहले जब इमरान खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी को एम्पावर किया था और ये कहा था कि कोई समरी उस्मान बुज़दार को बराह रास्त नहीं जाए, तो वो ऑलरेडी तो इस वक्त जो उस्मान बुज़दार की पोजीशन है वो सबसे वीकेस्ट पर्सन है। PMLQ चौधरी परवेज़ इलाही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं इस वक्त
मजहर अब्बास साहब, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात नहीं मानी तो वो बिल्कुल नहीं मानी, उन्हें सिलाई को वजारत नहीं दी। इस बात पर वो शुरू से डटे हुए थे। तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब देना चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि मोनी सिलाई के अलावा आप किसी को मर्जी वजारत दे दें, मोनी सिलाई को नहीं देना चाहते। और इस मुतालबे से अब काफ लीग भी पीछे हट गए। वो कहते हैं हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जाहिर है इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे। वो जी देखिए उसके बदले में उन्हें और बहुत सी चीजें मिल गई हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली हमें नजर आ रही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली नजर नहीं आ रही हमें। तो जाहिर है जब मुनी सलाही की वजारत उन्होंने सरेंडर की है तो ऐसे ही नहीं की होगी सरेंडर, उसके बदले में बहुत सी चीज़ें। और इमरान खान का जो मुनी सलाही पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो 2018 से पहले उनके चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक मजबूरी आ गई कि PMLN ने बहुत ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लीं, तो PMLQ के बगैर गुजारा नहीं था, PMLQ के बगैर वो बन नहीं पा रहा था। जो हुकूमत नहीं बन पाती पंजाब के अंदर, तो उन्हें मजबूरन वो करना पड़ा उसे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब को, वो पंजाब में और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा अगले लोकल इलेक्शन में PMLQ को ज़्यादा पहुंचेगा, PTI को उतना ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। सही। अच्छा, आप नहीं समझते कि इसके बाद अब जो दूसरी नाराज़ इत्तेहादी जमातें हैं, BNP मैंगल है, MQM है, वो भी और ज़्यादा भी एक्टिव हो जाएंगे, और ज़्यादा मुतालिबात पेश करेंगे, और ज़्यादा वो आप कहें कि नाराज़गी का भी इज़हार कर सकते हैं कि अगर आप पंजाब में काफ लीग के मुतालिबात मान सकते हैं तो आप हमारे भी मान लें। आप जैसे कि आप MQM के मुतालिबात देखें, वो कहते हैं जी हमारे दफातर की बहाली हो, अपना सियासी स्ट्रक्चर वो बिल्कुल वैसा चाहते हैं, उसकी बहाली चाहते हैं, फिर लापता साथियों की बाजियाबी, और ये ऐसे मुतालिबात हैं शायद PTI की हुकूमत के लिए मानना ये आसान नहीं है। तो आपको लगता है अब MQM टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को? नहीं, MQM बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे सकती। MQM एक बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में। देखिए कल, जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं, हो सकता है कि गलत हों, कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है कल या परसों में, उसमें जो सेंसस के फाइनल रिजल्ट्स हैं वो भी कैबिनेट अप्रूव करेगी। अगर वो अप्रूव होते हैं तो MQM का एक बुनियादी मुतालबा कराची के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, या शहरी इलाकों की मरदमशुमारी के हवाले से, वो फिर ज़ाहिर है उसमें उनको वो लगेगा यही कि अगर कैबिनेट अप्रूव करती है तो उसको फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं माना उस चीज़ को, उनके उस मुतालबे को। दूसरा, जो सेक्टर और यूनिट्स वाले दफातर के खोलने के मुतालबे हैं, उसका ताल्लुक रियासती इदारों से है। बिल्कुल। और उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रियासती इदारों से हैं, तो वो भी चीज़ को नहीं लगता कि वो चीज़ मानी जाएगी। हालांकि कहते ये हैं कि MQM का मौक़िफ़ ये कि कम से कम PTI एक प्रिंसिपल पोजीशन तो ले कि MQM अपने वो दफातर वापस मांग रही है जो उनके बकौल उनके पास थे, उनकी मिल्कियत थे वो दफातर। तो MQM को एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है। डेवलपमेंट फंड वगैरह शायद हो जाएं, लेकिन महज डेवलपमेंट फंड से, और वो भी शायद उस तादाद में नहीं मिले। तो MQM के कोई बहुत मेजर जो डिमांड्स हैं, जो बुनियादी डिमांड्स हैं, वो तो शायद एक्सेप्ट नहीं हो। लेकिन MQM इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में कि जहां वो इत्तेहाद को छोड़ नहीं सकते। सही। आखिरी सवाल मजहर अब्बास साहब, हुकूमत का ये जो फैसला कि सागदार के घर को सरकारी पनाहगाह बनाया जाए, 2 दिन उन्होंने ज़ाहिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट का इस हुक्म के खिलाफ जो है हुक्म इम्तनाई आया। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में जो नवाज शरीफ साहब का जो मॉडल टाउन वाला इनका घर था, उसको भी ओल्ड एज होम में तब्दील कर दिया गया था। आज नून लीग ये कह रही है कि एक बार फिर से जो है ना वो सियासी इंतकाम और कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि हुकूमत का ये फैसला इकदाम ये दुरुस्त था, डार साहब के घर को पनाहगाह में बदलना? नहीं, देखिए अगर कोर्ट से स्टे था तो आपको इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी। हम ये जो पॉपुलर चीज़ें करते हैं, जो बज़ाहिर हमें लगता है कि हम बड़े इसमें आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगी, और फिर अल्टीमेटली जब कोर्ट मना कर देगी तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। बेहतर तरीक़ा ये है, देखिए पनाहगाहें बनाना ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। इससे बेहतर ये है कि जितनी आपने पनाहगाहें बनाई हैं अब तक, उसमें जितनी फैमिलीज़ रह रहे हैं, अगर आप उनको ओनरशिप के तौर पे 80-80 गज के भी या 120 गज के भी मकानात दे दें, और उसकी ओनरशिप उनको दे दें, सही, और उनको फिर महीने के आप वजीफा देना शुरू कर दें, वो फिर बेहतर है। कम से कम वो फील करेंगे कि वो अपने घर में रह रहे हैं। अभी वो क्या फील करेंगे कि मैं एक पनाहगाह में रह रहा हूँ,
यानी आप इसहाक डार के एयर कंडीशन कमरे में किसी एक ऐसे आदमी को आप सुला दें जो उसका कभी भी आदी ना रहा हो, तो उसको आप क्या कह रहे हैं? उसको एक आप नफ्सियाती मरीज बना रहे हैं। बेहतर ये है, इमरान खान से मेरी दरख्वास्त ये है और इस गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि खुदा के लिए भिखारी ना बनाएं, कौम को पनाह गाहें ना बनाएं। अगर आप दे सकते हैं तो उनको 120 गज के मकानात दे दें, सही, उनको मकानात चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कुछ खर्चा दे दें खामोशी से, और इसकी पब्लिसिटी ना करें कभी। इन चीज़ों की पब्लिसिटी, अगर आप वाकई सही मानों में हुक्मरान हैं तो आप अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हम तो बाकायदा टेलीविजन बुला के हम सबको दिखाते हैं, ये तमाशा दिखाते हैं हम। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे।